पीजी वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बुद्धि के प्रकार। आपको मैं बता दूं कि कल मैंने आपको बुद्धि के प्रकार में एक पॉइंट कंप्लीट कराया था। ये टॉपिक ऐसा है आपका कि थोड़ा सा कैसा है, टफ है, यानी कि जिसमें ज़्यादा कुछ आपको इधर उधर नहीं करना है, सिर्फ आपको विशेष ध्यान किस पे देना है, कंटिन्यू स्टडी पे ही देना है। तो आइए इसी के परिप्रेक्ष्य में आज ये पढ़ेंगे हम लोग क्या, सामाजिक बुद्धि यानी सोशल इंटेलिजेंस। उससे पहले जान लीजिए पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन, हर जगह पे मिल जाएगा। ठीक, सो आइए शुरू करते हैं। सामाजिक बुद्धि क्या होती है? देखो, सामाजिक बुद्धि के लिए ऐसी योग्यता के रूप में लिया जाता है जिसके सहारे व्यक्ति में सामाजिक कुशलता आती है तथा वह अन्य व्यक्तियों के साथ अच्छी तरह व्यवहार करता है। ऐसे व्यक्तियों की सामाजिक प्रतिष्ठा काफ़ी अच्छी होती है तो उनका सामाजिक संबंध काफ़ी मजबूत होता है। यही कारण है कि व्यक्ति काफ़ी अच्छे नेता बन जाते हैं और इन संबंधों के कारण व्यक्ति अपने वातावरण के चारों ओर के संबंध में अच्छी तरह समायोजित नहीं कर पाते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी, कोई आपका मान लो कोई फैमिली है, उसमें बच्चे ने ऐसा काम कर दिया, पहले बच्चे को क्या मिलेगा? बनी बनाई इज्जत समाज में, या मट्टी में भिगो दी, हम भिगो बता रहे हैं, मट्टी में मिला दिया, ऐसे बोलते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो आपकी सोसाइटी में फैमिली की, पूर्वजों की जो इमेज बनी होती है, बस उसी को आप क्या कहेंगे? सामाजिक सोशल इंटेलिजेंस या सामाजिक बुद्धि कहेंगे। कहने का तात्पर्य ये है, निकोलस हम्फ्रे के अनुसार क्या कहा गया कि संख्यात्मक बुद्धि की अपेक्षा यह सामाजिक बुद्धि ही है जो व्यक्तियों को क्या करती है? परिभाषित करती है। थॉर्नडाइक के अनुसार क्या बताया गया कि इस बुद्धि स्त्री पुरुष बालक बालिका को समझने एवं उनके लिए सामाजिक संबंधों में बुद्धिमत्ता पूर्वक निर्वाह करने के लिए कुशल प्रबंधन की योग्यता है। सेम इसी की डेफिनेशन रॉस हनीवेल ने कह दी कि सामाजिक बुद्धि व्यक्ति के स्वयं एवं सामाजिक परिवेश के प्रति जागरूकता, सामाजिक विकास एवं अभिवृद्धि और जटिल सामाजिक परिवर्तन में प्रबंधन की क्षमता एवं भूख का औसत मापन है। अब इसकी अपनी क्या विशेषताएं होती हैं, आइए जानते हैं। देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं ये आपके अब दोनों कक्षाओं में चल रहे हैं, सुबह भी और शाम में भी। आज शाम का जो टॉपिक है वो तो एकदम ही आज का जो नेक्स्ट स्टेप टॉपिक है, सुबह का आप तो ये पढ़ रहे हो, और शाम को जो टॉपिक है वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसमें आपको क्या पढ़ना है? उसमें आपको पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा? तो शिक्षा का अधिनियम पढ़ना होगा, तो ज़रूर आइएगा। ठीक है, अब आपके ये मान के चलिए इन कक्षाओं में बातें नहीं होंगी, मजाक नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ स्टडी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। देखिए, बहुत दिन से आपको एक कंफ्यूजन थी ना कि क्या मैम CSJMU के अनुसार मार्केट्स में नए सिलेबस के सेमेस्टर प्रणाली के अनुसार बुक्स अवेलेबल है? जी हाँ, आपके रिवाइज सिलेबस के अनुसार बुक्स मार्केट्स में बीएड की अवेलेबल है। आपका अपना पब्लिकेशन SVPM यानी कि श्री विनोद पुस्तक मंदिर के नाम से ये जो आपका पब्लिकेशन है, तो इसमें आपको हम दिखाएंगे आज पेपर 1 की ये जो बुक है, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। तो फॉर्मेट क्या रहने वाला है, क्या रहने वाला है, इनका इंडेक्स, सब कुछ जानेंगे। तो देखिए, गुरुशरण दास त्यागी जी, डॉक्टर बीबी सिंह जी राइटर हैं, और सिलेबस के अनुसार यदि बात की जाए तो सिलेबस इन्होंने पहले अपनी पुस्तक में अंग्रेजी के पॉइंट्स में दे रखा है, और जैसा कि आपको पता है कि जो उसके बाद में सिलेबस इन्होंने हिंदी में दे रखा है, हिंदी में जो दे रखा है सिलेबस, उसमें क्या हुआ है, जो हेडिंग्स हैं आपकी वो अंग्रेजी में भी दे रखी हैं। ठीक है, सो जैसा कि आपको पता है कि इस बार आपके न्यू सिलेबस में क्या ऐड हुआ है, तो गिज्जू भाई के विषय में ऐड हुआ है ना, तो इन्होंने देखिए वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे कवर किए हैं। ये सब चीजें आपको बता दें, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक्स डिजाइन की गई है। यूनिट 1 में जब आप चैप्टर 1 ओपन करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे जो भी चीजें पढ़ाई जाएंगी उसमें जो मेन टर्म होते हैं, जैसे जैविक का बायोलॉजिकल, इन्होंने इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन दे रखा है। साथ में मेन बात जो सबसे बढ़िया रहे इस बुक की वो ये है कि इसमें आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी कराए जाएंगे, लघु उत्तरीय के भी क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट, और बहुविकल्पीय भी मिल जाएंगे। जो बहुत बड़ा क्वेश्चन था ना, तो आपकी सब कुछ प्रैक्टिस हो सकती है इससे, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सो आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। अब जरा सामाजिक बुद्धि की जो विशेषताएं होती हैं वो जान लो। किस तरह की बुद्धि वाले व्यक्ति में परिस्थिति के प्रति समायोजन की क्षमता होती है तथा इस तरह के व्यक्ति परिस्थिति को अच्छी तरह से समझकर वातावरण से समायोजन के अनुरूप ही व्यवहार करते हैं। इस तरह की बुद्धि होने पर व्यक्ति अच्छा श्रोता व अच्छा वक्ता दोनों ही होता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ पक 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 बोलते ही चले जा रहे हैं, ये सिर्फ सुन रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे। अच्छा श्रोता का मतलब ये होता है कि कोई आदमी चीज़ों को अच्छी तरह से सुने, फिर उसका रिप्लाई करे। ठीक, अर्थात वह दूसरों की बात बहुत ध्यान से सुनता है, वह अपनी बात को भी कई पहलुओं में समझा सकता है। बात समझ में आ रही है कि किन बुद्धि लब्धि वाले बच्चों की बात की जा रही है? तो जो कैसे हो, सामाजिक हो, जिन व्यक्तियों में ये बुद्धि होती है उनमें परानुभूति की क्षमता होती है, अर्थात वह दूसरों के साथ मधुर संबंध बनाता है तथा दूसरों के शाब्दिक व अशाब्दिक दोनों ही तरह से व्यवहार को अच्छे प्रकार समझता है। सामाजिक बुद्धि होने के कारण व्यक्ति में स्पष्टता का गुण पाया जाता है। वह प्रत्येक बात को स्पष्ट कहने में, सुनना और कहना क्या होता है, पसंद करता है। बात को ये नहीं कि घुमा फिरा के बता रहे, घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात बताओ, और सीधी बात वो सुनना भी पड़ेगा।
पसंद करेंगे। सामाजिक बुद्धि होने पर व्यक्ति अपनी योग्यताओं व व्यवहार का समय समय पर अध्ययन करता रहता है तथा आगे सुधार भी करता है। फिर अब सामाजिक बुद्धि का के प्रभाव का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इफेक्टिव सोशल इंटेलिजेंस, इसमें क्या बताया गया कि इस सिद्धांत का प्रतिपादन आपके मनोवैज्ञानिक कार्ल अल्ब्रेक्ट ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो उससे अंतःक्रिया करता है। जो बताना सुनना, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वेरी गुड, जिन बच्चे कहते हैं अंतःक्रिया करता है, वेरी गुड। तो इसके परिणाम स्वरूप उसके व्यवहार का प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर पड़ता है। प्रभाव अनुकूल व प्रतिकूल दोनों ही होता है। कार्ल अल्ब्रेक्ट ने इन विपरीत प्रभावों को विषैला प्रभाव यानी टॉक्सिक इफेक्ट एवं पोषण युक्त प्रभाव यानी नर्सिंग इफेक्ट कहा। जिस व्यक्ति का प्रभाव विषैला होता है उसकी सामाजिक बुद्धि निम्न तथा सामाजिक संबंध शून्य के बराबर होता है, जबकि पोषणायुक्त व्यवहार करने वाले व्यक्ति की सामाजिक बुद्धि उच्च व सामाजिक संबंध बहुत कैसे होते हैं, बहुत उच्च होते हैं। अब देखो, कार्ल अल्ब्रेक्ट ने सामान्य से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हम सोचते हैं कि मानव में बुद्धि की क्षय प्राथमिकता और विमाइड यानी डायमेंशंस ऑफ इंटेलिजेंस होती हैं जो निम्न होती। कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं, जो किसने सोचा, कार्ल जी ने, कि एब्स्ट्रैक्ट, सोशल, प्रैक्टिकल, इमोशनल, एस्थेटिक और काइनेस्थेटिक। यानी एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है क्या, कंसेप्चुअल रीजनिंग, मैनिपुलेटिंग वर्बली एंड मैथमेटिकली। सोशल के अंतर्गत इंटरेक्टिंग सक्सेसफुली विद अदर्स यानी लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करना। फिर देखिए प्रैक्टिकल यानी कॉमन सेंस की कैपेबिलिटीज यानी चीज़ों को समझने की क्षमता होना। इमोशनल यानी सेल्फ इंसाइट एंड एबिलिटी टू रेगुलेट यानी अपने अंदर की चीज़ों को समझना। एस्थेटिक मतलब अप्रिसिएशन टू फॉर्म डिजाइन एंड रिलेशनशिप यानी कि एक ऐसा निश्चित अप्रिसिएशन मिलना जो किसी रिलेशनशिप को मेंटेन कर पाए। काइनेस्थेटिक यानी होल बॉडी कॉम्पिटेंस जैसे लाइक सिंगिंग यानी कि ऐसे ऐसे काम करना जैसे सिंगिंग वगैरह। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि सामाजिक बुद्धि के क्षेत्र में निरंतर कार्य हो रहे हैं व इसमें सफलता भी मिल रही है। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, तो आध्यात्मिक बुद्धि की बात करेंगे। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, तो सामाजिक की करते हैं। अब आध्यात्मिक बुद्धि किसे कहते हैं, तो देखो कि शिक्षा मनोविज्ञान में सामान्यता बुद्धि यानी इंटेलिजेंस की बात की जाती है, परंतु आध्यात्मिक बुद्धि यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस शिक्षा मनोविज्ञान एजुकेशन साइकोलॉजी का एक नया प्रत्यय यानी नया कॉन्सेप्ट है। आध्यात्मिक बुद्धि यानी स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को समझने से पहले हमें यह जानना अति आवश्यक होगा कि हम आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअल व आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता यानी इंटेलिजेंस को अलग अलग समझें। आध्यात्मिकता की यदि बात की जाए, स्पिरिचुअलिटी की बात की जाए, तो आध्यात्मिकता से हमारा अभिप्राय क्या होता है कि ऐसी ही अंतःक्रिया अथवा जागरूकता जो मनुष्य को उसकी अंतरात्मा से परिचित कराता है, अर्थात मनुष्य को आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है जहाँ उसे सुख व शांति का अनुभव होता है। ठीक, अब फिर आध्यात्मिक शब्द का अर्थ और उसकी परिभाषाएं क्या है, तो देखो आध्यात्मिक शब्द से हमारा तात्पर्य एक ऐसी बुद्धि से है जो किसी भी व्यक्ति को आध्यात्मिकता यानी ईश्वर एवं आत्मा की ओर ले जाता है। अतः व्यक्ति ध्यान, प्रत्यक्षीकरण एवं अवलोकन के माध्यम से स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देता है तथा जीवन मरण से बाहर निकलकर सम्मोक्ष की प्राप्ति करता है। आध्यात्मिक बुद्धि वाला व्यक्ति जीवन में व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन के लिए कार्यात्मक जीवन के प्रति पूर्णता उन्मुख हो जाता है तथा कैवल्य प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाता है। यानी कि जो आध्यात्मिक बुद्धि के लोग होते हैं ना, वो किसके विषय में ज़्यादा सोचते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ कैवल्य अर्थात मृत्यु के पश्चात। देखो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस एक हायर एजुकेशन, एक हायर डायमेंशन ऑफ इंटेलिजेंस है ना। द एक्टिविटीज, द क्वालिटीज and the capabilities of soul in the form of wisdom, comparison, integrity, joy, love, creativity and palace यानी SQ इज इक्वल टू P ब्रैकेट में IQ प्लस EQ। ये क्या है, फॉर्मूला है आपका, जहाँ पे P क्या है, प्रेजेंस है। ठीक, SQ मतलब क्या होता है, तो देखो आध्यात्मिक बुद्धि के प्रवेश का क्रम। S मतलब सोल यानी फीलिंग, अवेयरनेस इटसेल्फ। प्रवेश 1, प्रवेश 2, प्रवेश 3। फिर उसके अंदर स्टेट्स ऑफ बॉडी ऑफ माइंड यानी ये क्या है आपका ईगो। ठीक, अब देखो अभी तक आपने पढ़ लिया। अब देखो आध्यात्मिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, एसक्यू टेस्ट क्या होता है।
स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस टेस्ट सबसे पहले पढ़ेंगे कि किसी व्यक्ति में निहित आध्यात्मिकता को किस प्रकार मापा जाए, है ना, किस प्रकार मापा जाए, इसके लिए उसका आध्यात्मिकता परीक्षण करना होता है, जिससे आध्यात्मिक बुद्धि अर्थात एसक्यू टेस्ट कहते हैं, इस नाम से जानते हैं क्या, एसक्यू टेस्ट नाम से आध्यात्मिक बुद्धि का परीक्षण को निम्नवत प्रस्तुत किया जाता है। कैसे, तो देखो, इसको मापन हेतु एक प्रश्नावली तैयार की जाती है जिसमें 20 प्रश्नों का माला होती है। ये प्रश्न व्यक्ति को आध्यात्मिक पक्षों को ध्यान में रखकर दी जाती है। 20 प्रश्नों को एसक्यू टेस्ट यानी परीक्षण के प्रश्नावली के अंतर्गत 5 भागों में बांट देते हैं। प्रश्नों के अनुक्रिया के आधार पर हम व्यक्ति को आध्यात्मिकता के ज्ञात किया जाता है। अब आध्यात्मिक बुद्धि और शिक्षा से कैसे संबंधित है, देखो, शिक्षा के क्षेत्र में आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग बालकों की आध्यात्मिक क्षमता का पता लगाने के हेतु किया जाता है। बालकों को उनके अंतरात्मा से परिचित कराना, जिससे बालक स्वयं को जाने, यानी कि जो बालक है वो सिर्फ अपने, जरूरी नहीं है कि सिर्फ बाहर वालों को ही जाने, सब चीज़ें जाने, अपने आप को भी जब बच्चा जानेगा तब उसके अंदर भी क्या होगा, डेवलपमेंट होगी। तो बालकों की उत्पन्न अवसाद यानी डिप्रेशन इत्यादि भी प्राय बीमारी भी देखने को नहीं मिलती हैं। आध्यात्मिक बुद्धि के द्वारा हम बालकों को इन गंभीर समस्याओं से भी छुटकारा दिलवा सकते हैं। फिर बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा का कर्तव्य है, अर्थात आध्यात्मिक पक्ष का विकास हम इसी के द्वारा करते हैं। विकास किसी भी व्यक्ति के साथ प्रेम एवं सौहार्द का संबंध हम आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा करते हैं। देखो, आज शिक्षा में दिए जा रहे हैं योग व आध्यात्मिकता की शिक्षा, हम उन्हें आध्यात्मिकता के साथ विकास के लिए ही करते हैं। इस प्रकार बालकों को की अंतरात्मा से उन्हें परिचित कराते हुए आध्यात्मिक पक्ष के विकास हेतु आध्यात्मिक बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। सो क्या है ये बताइए, यही हमने आपकी क्लास में कल आपको इनसे मिलवाया था। इन्हीं सब लोगों की बुद्धि के विषय में आपको पढ़ना है। ये क्या है, यही है बिल्लू, आप इनको देख पा रहे हैं ना, यही होते हैं बिल्लू। देखो कैसे एकदम कितनी तेज है इनकी आंखें, देख रहे हैं आप, निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और है इनकी। इन्हीं के जैसे बच्चे जब सुबह बड़े बनते हैं, बड़े हो जाते हैं तो एकदम बिल्लू बन जाते हैं, एकदम शैतान से बच्चे वो बन जाते हैं, है ना। बताओ अच्छे लग रहे हैं आपको बिल्लू की नहीं अच्छे लग रहे हैं? मुंह देखिए इनका, है ना, इनकी देखो कैसे एकदम बस ऐसा लग रहा है पढ़ने ही जा रहे हैं, लेकिन चंट इतना है, ये इतना तेज बालक है, पढ़ाई के अलावा इनसे आप सब कुछ करा लो, ये सब कुछ कर देंगे आपके लिए। तो ऐसे ही बच्चों को पढ़ाना है आने वाली जनरेशन में, तो इन्हीं बच्चों से बच के रहिएगा। और बुद्धि इनकी सबसे बढ़िया वाली बुद्धि है, इतनी बड़ी बुद्धि है कुछ पूछो नहीं, है ना। सो बाकी कैसी लगी बताना ना भूलिएगा। और हमारे पीजी पॉइंट से जुड़ जाइए, आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा ना, तो आप वहाँ से यानी कमेंट सेक्शन से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के माध्यम से हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और बाकी कैसी लगी कक्षा बताना ना भूलिएगा। जो टॉपिक ना समझ में आए कमेंट कर दिया करो। और ये जो अब टॉपिक चल रहे हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो इनको पेपर की दृष्टि से पढ़ा करो, है ना। तो जहाँ एग्जाम्पल देने वाले होंगे सिर्फ वहीं दूंगी, जहाँ नहीं होगा तो केवल पढ़ाई कर लिया करो, पीडीएफ के माध्यम से रिविजन जरूर कर लिया करो। तो ये दिया जाएगा हमारी कक्षा। और बाकी हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। टेक केयर, बाय बाय, मीट अप विद यू इन नेक्स्ट क्लास।